तो ये देखिए, ये अपना यारी रोड का बैक साइड रोड है। ये रोड खुल गया है, काफ़ी टाइम से ये रोड बंद था। यहाँ पर काफ़ी कुछ काम वगैरह चालू है, तो खुल गया है ये रोड फाइनली। बट अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन दिस रोड एज यू कैन सी ओवर हियर। और साला सबसे बैड न्यूज़ ये है ना भाई कि मैंग्रोव्स को कट कर रहे हैं यार। इसके पीछे पूरा मैंग्रोव्स है, तो ये पूरा जो ब्लू लग रहा है ना, ये मैंग्रोव्स को कट करके उनको पूरा कॉन्कर करके ना उनके ऊपर ना टावर्स बन रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ नॉट गुड। तो अपने नेचर को डैमेज करके आप टावर्स बनाओगे तो क्या मतलब है यार। मतलब अल्लाह ताला ने ना इंसान को बनाया था अशरफुल मखलूक़ात, मतलब सबसे ज़्यादा वाइज इंसान होना चाहिए। वाइज एनीवन टू टेक द डिसीजन, इट हैज़ टू बी ह्यूमंस। वाइज डिसीजन लेने वाला होना चाहिए था इंसान को, बट इंसान उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ और अहमक हो गया है। अहमक उर्दू की लैंग्वेज में बेवकूफ़ को ही बोलते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि जितने भी बुरे काम हैं दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वी आर स्टेइंग ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो प्लैनेट अर्थ के हम वासी है और हम ही है, मतलब देयर आर few good people like me and like many more who understand this thing, but मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और बहुत अच्छे लेवल पे जो लोग हैं, वो लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि यार पैसा क्या करोगे, प्रॉपर्टी क्या करोगे भाई। तुम मैंग्रोव्स को भी कवर कर रहे हो, तुम पेड़ों को भी काट रहे हो, तुम सड़कें निकाल रहे हो, नेचर को बर्बाद करके। बोलने का मतलब ये है, ओवरऑल मुद्दा ये है कि अगर आप नेचर को बर्बाद करके फिर अगर आप अपना एक दुनिया बना रहे हो तो वो दुनिया नहीं टिकेगी भाई। आपको इसी दुनिया में रहना है भाई साहब। क्यों नहीं समझते लोग। आप भले ही कितने ही न्यूक्लियर वेपन्स बना लो, आप कितनी ही मिसाइलें गिरा लो, आप भले ही कितने ही लोगों को मार लो, बट आखिर में तुमको जो दुनिया को, जिस धरती को, जिस लैंड को आप तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, आपको उसी दुनिया में ही रहना है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आपको इसी दुनिया में रहना है और आप इसी दुनिया को ही तबाह कर रहे हो और इस दुनिया के लोगों को तबाह कर रहे हो, तो ये दुनिया बचेगी नहीं ना फिर रहने के लिए। तो कहाँ जाओगे फिर। जस्ट नेचर का एक झटका अगर लगेगा ना भाई, सब ख़त्म। विद इन फ्यू सेकेंड्स में ख़त्म होता है सब। तो समझने वाली बात है यार कि समझो, प्रोटेक्ट करो अपनी धरती को, अपनी लैंड को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करो। क्योंकि जितना नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे ना हम, उतनी हमारी मतलब आने वाली पीढ़ी, अपना तो क्या है अभी देखो आधी ज़िंदगी तो गुजर गई है, आधी बाकी की और भी ऐसे ही गुजर जाएगी। बट जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले। उनकी पीढ़ी को क्या मिलेगा। उनकी पीढ़ी, अपनी जो पीढ़ी है उसका ही सोचना पड़ता है कि भाई पता नहीं इनका फ्यूचर अभी कैसा है, क्या है। इमेजिन उनकी जो पीढ़ी होगी उनको क्या मिलेगा यार। सो थिंक दैट वे, थिंक लॉन्ग टर्म। वेयर आर वी हेडिंग, जस्ट इमेजिन। Anyways, so this is still the hyper smooth mode going on. GoPro stop recording. तो ये सुपर वाइड एंगल है। हाइपर वाइड एंगल मोड से हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग सुपर वाइड एंगल मोड पे है, 4K 30 FPS पे। इसमें कुछ इस तरह का अपने को सुपर वाइड एंगल में कुछ इस तरह का एंगल देखने को मिलता है। तो बेसिकली मेरा आइडिया था कि मैं जुपिटर निकालूंगा, म्हाडा जाऊंगा, फिर वहाँ से मैं अपनी रॉकेट लेऊंगा स्क्रैम 440 लेके, फिर वहाँ से मैं जाऊंगा अपने काम पे जो कि है समवेयर अराउंड इन जुहू एरिया। बट क्योंकि अभी 5:27 मतलब ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं और मुझे एक्चुअली 5:30 बजे वहाँ होना चाहिए। तो अभी 2-3 मिनट में तो मैं ऐसे भी नहीं पहुँचने वाला, आई एम ऑलरेडी लेट। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो प्लान ये है कि अभी मैं पहले रॉकेट लेने नहीं जाऊँगा, पहले अपने काम पे पहुँचूँगा भाई। काम पे पहुँच के पहले काम ख़त्म करूँगा और वापस ही में जब मैं दूसरे काम के लिए, जैसे रहेजा के लिए जब निकलूँगा, तो ऑन द वे मुझे म्हाडा पड़ने ही वाला है, तो तब मैं अपना रॉकेट लेके वहाँ से रहेजा जाऊँगा। दैट्स द प्लान।
So this is the super wide angle. This is how it looks like. Yeah, तुम लोग देखते क्यों नहीं हो? देखते क्यों नहीं हो? सॉरी भैया, क्या सॉरी भैया? देखा तो करो, तुम्हारे पास ना मिरर है ना कुछ है, मादरचोद। दूसरे की गाड़ी तुम लोग। सॉरी भैया, सॉरी भैया। पे बाइक के पूरे मादरचोद। एकदम बीच में चलते चलते अचानक कहीं भी घुस जाते हो, कभी लेफ्ट में घुस जाते हो, कभी राइट में। सिग्नल खुला है करके जाएगा ना इंसान, भगाएगा ना। अरे चोट भी लगी, बाइक के भी इधर पूरे। इन लोगों का कुछ है ही नहीं, ना मिरर रहता है ना कुछ रहता है, अचानक चलते चलते कहीं भी घुस जाते हैं साले। ये बाइक का प्रॉब्लम ही है, इसमें मिरर नहीं है, कुछ नहीं है। इन लोग का ये प्रॉब्लम है ना, देखते नहीं है लोग, घुमा देते हैं सीधा बीच में से। पूरा लौड़े पे ये देख। कौन भरेगा अभी इसका पैसा? कौन भरेगा? ये 2000 का आता है ये पैनल, पूरा घिस गया, दिख रहा है। ये कौन भरेगा अभी पैसा? हाँ देगा, पैसा देगा इसका? किसके लिए काम कर रहा है? अभी ये 2000 का पैनल आता है मेरा, कौन पैसा देगा उसका? अभी इधर पे ये भी गया, ये देख। अब भी ये है ना, अब भी 2 महीने पहले इंश्योरेंस क्लेम करके नया लगवाया हूँ ये वाला पैनल। खाली सॉरी बोलते हो तुम लोग यहाँ। हमारी गया ना पैसा मेरा, हम लोग भी मेहनत करके ही कमाते भाई। अभी तेरे से क्या लूं मैं और क्या करूं तेरे का? क्या चूतिए साले। गया पूरा। अब भी ये पैनल नया डलवाया था यार। छे सेम रेजोल्यूशन 4K 30 FPS पे हमने अभी कर दिया है कैमरा एंगल। सुपर वाइड से ओनली वाइड एंगल पे रखा है अभी। तो सबसे पहले हमने जो देखा वो हाइपर वाइड मोड था, उसके बाद में हमने देखा सुपर वाइड एंगल, और अब ये है वाइड एंगल। वाइड एंगल में कितना बाइक दिख रहा है, कितना व्यू दिख रहा है आसपास का, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू चेक। फाइनली मुझे आज इस वीडियो में मुझे मेरा बेस्ट एंगल मिलना ही चाहिए भाई। आई वांट टू फिगर आउट कि विच वाइड एंगल, हाइपर वाइड एंगल, सुपर वाइड एंगल, जो भी एंगल है, कौन सा एंगल अपने को बेस्ट मोटो व्लॉगिंग व्यू देता है विथ माई GoPro Hero 12। बट द थिंग इज़, मैं सोच रहा था कि ये एक्चुअली मेरे को चेक करना चाहिए मेरी रॉकेट पे। जुपिटर पे चेक करने का मतलब क्या है, क्योंकि जुपिटर का हाइट अलग है, रॉकेट का हाइट अलग है, तो इट्स नो पॉइंट चेकिंग इट ऑन द जुपिटर। तो अभी मैं जाऊंगा फो बंगलो, अपना म्हाड़ा में जाता हूँ और वहाँ से रॉकेट उठाता हूँ और एक शॉर्ट क्लिप रॉकेट के ऊपर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि हमें दोनों भी बाइक का एंगल समझ में आ जाए। पानी में गीला होके निकला हूँ, पानी से ऐसे ही जा रहा हूँ गीला गीला, चड्डी में घूमता हूँ मैं। चलो, हवा का पंप आ गया आज। अब भी फ़ोन आया, हाँ मंगा लिया यार। साला 3 बाइक है। हवा तो सही लग रही है अभी, बट पंप मंगा लिया मैंने। अब भी ऑन अमेज़ॉन वाले का अब भी फ़ोन आया था। आगे जाके तो अभी अपन ने रॉकेट ले लिए है और अभी हम लोग कैमरा एंगल चेक कर रहे हैं। तो ये लीनियर पे है, जाना भाई, देख लिया मैंने इंडिकेटर। लीनियर पे अभी चेक कर रहे हैं हम लोग। तो लीनियर पे कुछ इस तरह का व्यू आएगा अपने को। इसके बाद में अपन करेंगे वाइड एंगल, सुपर वाइड एंगल और हाइपर वाइड एंगल, तीनों एंगल चेक करेंगे। जब से क्यों नहीं सुन रहा था बे। ये है अभी अपना वाइड एंगल व्यू। तो ये अभी अपने रॉकेट के ऊपर कैसा व्यू आ रहा है देखते हैं। बैक पीछे लेना पड़ेगा लेकिन किस तरह का व्यू आ रहा है। तो मोस्टली मैं वाइड एंगल व्यू ही रखता हूँ।
इसलिए अपने को है ना थोड़ा सा एंगल बराबर नहीं मिलता है, बिकॉज सामने का व्यू ही नहीं दिख रहा है ना। मैं बहुत बार देखा कि मैं राइड कर रहा हूँ बट सामने का व्यू क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, खाली बाइक का ये इतना ही फ्रेम दिखाई देता है और थोड़ा सा रोड दिखाई देता है और आगे वाली एक दो गाड़ी दिखाई देती है, बट जो पूरा व्यू है आसपास का, सामने का, वो अपना व्यू छुप जाता है ना, तो क्या मतलब है फिर। तो ये अभी अपन चेक करके देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है अभी। सो दिस इज़ द वाइड एंगल व्यू। अभी आगे जाके इसको कट करके सुपर वाइड एंगल व्यू में भी शूट कर लेते एक बार। अभी ये जो एंगल है ये सुपर वाइड एंगल है और थोड़ा खाली रोड भी मिला है इधर। सुपर वाइड एंगल में अच्छा आ रहा है रे अस्सू, इट लुक्स गुड इन सुपर वाइड एंगल। वाओ, ये सही लग रहा है मेरे को, आसपास के व्यू भी नज़र आ रहे हैं इसमें, ये परफेक्ट लग रहा है मेरे को। और एक लास्ट एंगल जो है अपना वो हाइपर वाइड एंगल है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ द सुपर वाइड एंगल व्यू लुक्स लाइक इन 4K 30 FPS। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा एंगल बेटर लग रहा है बाइक के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए, बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज, बिकॉज एवरी टाइम आई एम गोइंग फॉर अ राइड थोड़ा गड़बड़ हो रही है एंगल को लेके। हाँ, माइक का आवाज़ भी फटता रहता है, फट 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 फट, हवा की वजह से है ना, खर खर होता रहता है वो। हाँ, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये आ गया अपना एकदम हाइपर वाइड एंगल भाई, मतलब ये एकदम वाइड एंगल का बाप। अब ये वाइड एंगल, हाइपर वाइड एंगल व्यू में देखते कैसा व्यू आ रहा है। और ये सारे एंगल में से अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा कैमरा एंगल अपने नेक्स्ट मोटो व्लॉग के लिए सूटेबल रहेगा। तो आप लोग भी प्लीज़ हेल्प कीजिए, कमेंट में बताइए मुझे कि लीनियर एंगल बेटर है, वाइड एंगल बेटर है, सुपर वाइड एंगल बेटर है, या फिर हाइपर वाइड एंगल बेटर है। अपने जुपिटर पे भी मैंने देख लिया एंगल्स नोट करके, और स्क्रैम 440 पे भी देख लिया। तो आप लोग बताइए कौन सा एंगल कौन सी बाइक के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए सूटेबल रहेगा। दैट विल हेल्प मी अ लॉट। प्लीज़ कमेंट कीजिए। अरे क्या हाल है भाई, कहाँ हो? बस गाँव था। अच्छा, आ गए गाँव से? ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे थैंक यू। चलो भाई।